सुप्रभात बच्चों, मैं सुष्मिता कक्षा 3 का हिंदी का पाठ 3 विचित्र जीव पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका है सुनीता। चलिए बच्चों, सबसे पहले है बातों बातों में। कल्पना करके देखिए कि अगर माथे पर एक आँख वाला जानवर अचानक आपके सामने आ जाए या फिर आदमी के 4 हाथ हो जाए तो कैसा लगेगा, और तरबूज संतरे जैसा और संतरे तरबूज जैसा हो जाए तो कैसा लगेगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पेज नंबर 30। खुशी रोज़ अपनी बॉल से खेलती। ये देखिए बच्चों, यहाँ खुशी का चित्र बना हुआ है। ये खुशी है, अपनी बॉल ली हुई है। उसके बाद दूसरे चित्र में है और उसे टोकरी में रख देती। देखिए खुशी अपने टोकरी में बॉल को रख रही है। फिर यहाँ देखिए इस चित्र में बॉल को टोकरी में रहना अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट है, एक दिन वह उछल कर आंगन में आ गई। कौन आ गई? बॉल उछल कर आंगन में आ गई। खुशी बॉल और माँ के साथ तालाब पर गई। बॉल बहुत खुश थी। खुशी बॉल और अपनी माँ के साथ तालाब के पास गई और वो बॉल बहुत ज़्यादा खुश थी। वह खुशी की गोद से पानी में कूद गई। वह मतलब क्या हुआ? बॉल खुशी की गोद से पानी में कूद गई। तैरते तैरते बॉल बहुत दूर चली गई। खुशी उदास मन से घर आ गई। यहाँ देखिए बच्चों, इसके नीचे शब्द पिटारा दिया है बॉल मीन्स गेंद। नेक्स्ट पेज में आइए, पेज नंबर 31। तालाब के जीवों में उसे देखकर हलचल मच गई। सभी उसे देखने को दौड़ पड़े। देखो देखो, तालाब में विचित्र जीव आया है। तालाब में जितने भी मेढक, कछुआ सब थे, वो सब देख के हैरान हो गए कि कुछ अजीब सा चीज़ आ गया है तालाब में। न नाक है, न मुंह, न दांत, न पेट, न पूँछ। बॉल को सब कह रहे थे कि ना उसके नाक है, न मुंह है, न दांत है, न पेट है, न पूँछ है। यह तो बिल्कुल गोल है। सभी जानवर देख के वहाँ क्या बोल रहे थे? ये तो बिल्कुल गोल है। बगुला अपनी चोंच बॉल पर मारने लगा। बगुला की चोंच आप लोगों ने देखा है बच्चों, कितनी लंबी होती है? तो वो बगुला अपनी चोंच से बॉल में मार रहा था। चोंच बॉल के अंदर चली गई। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। उसने खूब कोशिश की पर चोंच बॉल में फंसी रह गई। किसकी चोंच फंसी रह गई? बगुले की चोंच बॉल में फंसी रह गई। सबको लगा कि उस जीव ने बगुले को पकड़ लिया है ना। सभी को लग रहा था कि वो बगुले को वो अजीब चीज़, विचित्र जीव जो है वो उसको पकड़ लिया है। सभी जीव डर कर इधर उधर भागने लगे। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज नंबर 32। ये देखिए इस चित्र में सबसे पहले क्या है? बगुला के चोंच में बॉल फंसा हुआ है और वो बगुला उड़ रहा है। बगुला गेंद के साथ उड़ गया और एक पेड़ की डाली पर बैठ गया। बगुला के चोंच में वो बॉल फंसा रह गया था और वो उसी को लेकर जाकर एक डाली पे बैठ गया। वहीं एक बंदर बैठा था। उसने गेंद को फल समझा। उसी पेड़ पे क्या था? एक बंदर भी बैठा हुआ था और उसे क्या लगा? वो गेंद एक फल नज़र आ रहा था। उसने बगुले से कहा, तुम यह फल कहाँ से लाए हो? इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो वो बंदर उस बगुले को कहता है कि तुम यह फल कहाँ से लाए हो? इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। बंदर ने बॉल झपटने की बहुत कोशिश की पर बॉल को संभाल ना पाया। ठीक है। बॉल पेड़ के नीचे सो रहे किसान को जाकर लगी। ठीक है बच्चों, पेड़ के नीचे किसान बैठा था। वो ऊपर से बॉल नीचे गिरा और किसान को लगा। वह हड़बड़ा कर उठ गया। कौन उठ गया? वो किसान हड़बड़ा कर एकदम से उठ गया। चलिए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 33। और बॉल को देखकर खुश हो गया। किसान खुशी के पिता थे। वो किसान कौन था? खुशी के पिता थे। कितनी सुंदर बॉल है! अरे यह तो बिल्कुल खुशी की बॉल जैसी है। पर वो किसान देखा, बोला कि ये तो खुशी की बॉल की तरह ही लग रहा है। अब यह फसल की रखवाली करेगी।
क्या बोला किसान कि अब यह फसल की रखवाली करेगी। इस चित्र में देख रहे हो बच्चों आप लोग, खेत में लगा होता है ना, स्केयर क्रो जिसको बोलते हैं, फसल की रखवाली करता है। उधर खुशी अपने बॉल को याद करके बेहद उदास थी, और खुशी अपने घर जाके बहुत उदास बैठी हुई थी। वो अपनी बॉल को याद कर रही थी। घर में मन नहीं लग रहा था, तो वह अपने पिताजी के पास खेत में चली गई। कौन चली गई? खुशी। उसे घर में मन नहीं लग रहा था, तो पिताजी के पास खेत में चली गई। तो बच्चों नेक्स्ट पेज में आइए, पेज नंबर 34। खेत में पुतले के सिर पर अपनी गेंद देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अरे मेरी बॉल तालाब से खेत में कैसे पहुंच गई? उस खेत में उस बॉल को देखकर खुशी का ठिकाना ना रहा, और बोलने लगी, अरे मेरी बॉल तालाब से खेत में कैसे आ गई? पापा यह मेरी बॉल है, मेरी बॉल मुझे दे दीजिए। वो अपने पिताजी से बोलती है, पापा से बोलती है कि पापा ये बॉल मेरी है, मुझे दे दीजिए। उसके पिताजी कौन थे? किसान थे। अच्छा तो यह तुम्हारी ही बॉल निकली? उसके पिताजी बोलते हैं कि अच्छा तो ये बॉल तुम्हारी निकली, मैं अपनी बिटिया को अभी उतार कर देता हूँ। वो किसान बोलते हैं, और खुशी के पिता बोलते हैं कि अभी मैं उसे उतार कर देता हूँ। खुशी पिताजी के साथ बॉल लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। तो बच्चों ये कहानी यही सब समाप्त हुआ। यहाँ सब पिटारा दिया हुआ है, खुशी का ठिकाना न रहना मतलब बहुत खुश होना। ओके बच्चों, धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।